गाइस, कैसे आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम में डैंड्रफ की समस्या यानी कि रूसी की सिर में समस्या बहुत ही कॉमन है, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादातर यह देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, इसके पीछे कई फैक्टर्स भी इसके कारण बन जाते हैं, क्योंकि कुछ है हमारी इग्नोरेंस। तो वो कैसे आप अपने डैंड्रफ से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि एक बार डैंड्रफ की समस्या अगर हो जाती है, छुटकारा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कई बार हम मार्केट्स के शैम्पू यूज़ करते हैं, उनसे डैंड्रफ तो चला जाता है, लेकिन फिर वह थोड़े टाइम बाद जैसे ही वह हम शैम्पू वही वाला शैम्पू यूज़ करना छोड़ते हैं तो वह डैंड्रफ वापस आ जाता है। तो इसके लिए आज मैं आपके लिए कुछ एक दो टिप्स लाई हूँ, साथ दो नुस्खे भी लाई हूँ, जिनसे आप आसानी से डैंड्रफ से छुटकारा पा सकते हैं। फ्रेंड्स, इन नुस्खों का आपको 2 से 3 बार इस्तेमाल करना होगा और आप देखेंगे कि आपके सिर से डैंड्रफ पूरी तरह से चला गया है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स इन नुस्खों के बारे में। और सबसे पहले तो उन टिप्स के बारे में जानते हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको डैंड्रफ की समस्या होगी ही नहीं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है कि आपके बालों की सही देखभाल, क्योंकि बालों की सही देखभाल के अभाव में ही कई बार ऐसी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, एक्चुअल में जो डैंड्रफ होता है वह हमारी स्किन की ही डेड स्किन सेल्स होते हैं, और वह इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हमारी जो हम बालों की सही तरह से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, और इससे हमारे बाल भी बेजान हो जाते हैं, गिरने लगते हैं, सिर में खुजली काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसीलिए आपको सबसे ज़रूरी है कि कभी भी, चाहे वह ठंड में हो या गर्मियों में, अपने बालों की पूरी देखभाल करें। इसमें सबसे ज़रूरी तो यह है कि अपने बालों की सफाई आप करते रहें, क्योंकि ठंड होती है ज़्यादा, हम अपने ज़्यादा धोना प्रेफर नहीं करते। गर्मियों में तो हम अपने बाल हफ्ते में 2 या 3 बार ज़रूर वॉश करते हैं, लेकिन सर्दियों में हम ठंड होने की वजह से इसको अवॉइड करते हैं। तो इसी का सबसे बड़ा कारण है आपके बालों में डैंड्रफ की समस्या आना, क्योंकि कई बार ज़्यादा पसीना आने से और सीबम उत्पन्न होने से हमारी जो ग्रंथियां हैं बालों की यानी स्कैल्प की, वह सक्रिय हो जाती हैं और ये समस्या हो जाती है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि वीक में 2 से 3 बार आप अच्छे किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों की सफाई, अपने स्कैल्प की सफाई ज़रूर करें। इसके बाद है फ्रेंड्स, एक और जो है वो है कि हम तेल की मालिश भी सर्दियों में कम करते हैं, वही ठंड के कारण ही। तो इससे भी डैंड्रफ होना बहुत ही कॉमन है, क्योंकि अगर आप तेल की मालिश करते रहेंगे तो आपके बालों को पोषण मिलता रहेगा, आपके सिर की जो मांसपेशियां हैं वह एक्टिव रहेंगी और ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा होगा। इससे आपके बाल स्वस्थ और सुंदर तो रहेंगे ही, साथ ही साथ उनमें डैंड्रफ की समस्या भी कम से कम होगी। इसलिए वीक में 1 बार तो आप अपने बालों में तेल की मालिश को ज़रूर किया कीजिए। साथ ही फ्रेंड्स, डाइट में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सर्दियों है उसमें आंवला बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है, फ़ायदेमंद है आपके बालों के लिए। किसी भी तरह से आप लें, चाहे उसको खाने में यूज़ करें, चाहे आप बालों में उसको लगाएं, आंवला बहुत अच्छा है आपके बालों के लिए, बालों को पोषण देने के लिए। चाहे आप आंवला के तेल का इस्तेमाल करें या फिर तुलसी और आंवले के पाउडर का एक लेप बनाकर आप सिर पे वीक में 1 बार इसको लगा सकते हैं। हाफ आवर के लिए इसको लगाइए और उसके बाद इसको धो लीजिए, और शैम्पू से, किसी माइल्ड शैम्पू से आप सिर को अच्छे से धो लीजिए। फ्रेंड्स, ये जो लेप है यह डैंड्रफ की समस्या में बहुत ज़्यादा लाभकारी है। वैसे भी आप अपनी डाइट में आंवले को शामिल करें, साथ ही अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लें। दालें हैं, ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं जिनमें प्रोटीन बहुत मात्रा में होता है, तो उसका इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपको अगर बालों की किसी भी प्रकार की समस्या है तो। इसके बाद फ्रेंड, जो एक उपाय मैं आपके लिए लाई हूँ, ये आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मेथरे हैं, यानी मेथी दाना भी जिसको कहा जाता है। फ्रेंड्स, मेथी में निकोटिनिक एसिड और प्रोटीन दोनों ही पाए जाते हैं, जो कि हमारे बालों की रूट्स को पोषण देने का काम करते हैं। इसके लिए आपको इतना करना है कि 1.5 से 2 चम्मच ये मेथरे जो आप देख रहे हैं, इसको हम अचार में यूज़ करते हैं या तड़के में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसको आपको रात को पानी में भिगो देना है और उसको भिगा रहने दीजिए। सुबह ये फूल जाएगा और सुबह आपको मिक्सी में पीसकर इसका एक पेस्ट बना लेना है। ये एक लेप की तरह बन जाएगा। और फ्रेंड्स, इसको आपको अपने सिर के रूट्स में लगाना है, कम से कम आधे घंटा तो लगाना है। 1 घंटा लगा लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद किसी नॉर्मल हर्बल माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को आप धो लीजिए। इससे फ्रेंड्स, आपके डैंड्रफ है वह तो हटेगा ही, साथ ही यह आपके बालों को मजबूती भी देगा, और अगर आपके बालों में टूटने या झड़ने की समस्या है उससे भी आपको निजात दिलाएगा। ये था मेरा पहला उपाय। जो दूसरा उपाय है फ्रेंड्स, वह है दही। खाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दही भी फ्रेंड्स बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। सिर्फ दही आप लगाएंगे
तो वह भी अच्छी है कंडीशनर के तौर पर। लेकिन अगर आप डैंड्रफ से छुटकारा पाना चाहते हैं तो दही में जैसे हाफ कप अगर आप दही ले रहे हैं तो उसमें ऑलमोस्ट 1/4 टेबलस्पून आप काली मिर्च, जी हाँ फ्रेंड्स, पिसी हुई काली मिर्च आप मिक्स कर लीजिए। इसको अपने बालों में लगाइए, बालों की रूट्स में लगाइए, ऑलमोस्ट 1 आवर तक लगाइए। धूप के समय में लगाएंगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी सेहत के लिए भी। उस लगा के इसको भी जैसे नॉर्मल माइल्ड शैम्पू से आप अपना सिर धो लीजिए। वीक में 2 बार भी अगर आप इसको करेंगे तो इससे आपका जो बालों का डंड्रफ है वह पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, दोनों ही ऐसे उपाय हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। साथ ही साथ अगर आप अपने बालों के लिए तिल के तेल का इस्तेमाल करते हैं तो वह भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही जैसे मैंने आपको टिप्स दी है उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो वैसे तो आपको डैंड्रफ की समस्या होगी ही नहीं। अगर हो गई है तो ये मेथी दाने हैं, इसका आप उपयोग कर सकते हैं, या फिर दही और काली मिर्च, इन दोनों में से उपाय जो भी आपको सूट करे आप उसका इस्तेमाल करके अपने बालों की डैंड्रफ से छुटकारा पा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये उपाय कितने कारगर साबित हुए हैं। अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है आपके मन में, तो वह भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मुझे भी ये पता चल सके कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है। और साथ ही साथ इसको शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। और मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।